हाय एक्वेरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए सितंबर की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। रीडिंग की शुरुआत करते हैं आपके की कार्ड के साथ, विच इज़ द फर्स्ट कार्ड। द सन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में इस वक्त हैं और आपको लगता है कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं, तो की कार्ड तो बोल रहा है कि देखिए चीज़ें बदलनी चाहिए, पॉजिटिव वे में बदलनी चाहिए। सन का कार्ड है, बहुत ब्राइट कार्ड है। इस मंथ आप काफ़ी हैप्पीनेस फील करेंगे, काफ़ी वाइब्रेंट फील करेंगे, बिना रीज़न के आप खुश भी होंगे। ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि देयर इज नो रीजन बट देन यू आर वेरी हैप्पी, यू फीलिंग वेरी ब्राइट अबाउट इट। चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही हैं तो भी आपको लग रहा है कि ठीक है, अंदर से यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। एंड एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट देन इट इज वेरी नाइस। सन और मून दोनों का प्रेजेंस है आपके कार्ड रीडिंग के अंदर। तो यू हैव स्टार्स एज वेल इन द कार्ड। स्टार्स इज जो हो गया है उसको पीछे छोड़िए, जो आगे करना है उस पर फोकस करिए। तो इस तरह की एनर्जीज हैं कार्ड्स के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें सेकंड कार्ड की आपकी रीडिंग में, द वर्ल्ड का कार्ड है। सैटिस्फैक्शन सब तरीके से, सब जगह से लाइफ के अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिंगल वर्किंग मदर, सिंगल इंडिपेंडेंट क्वीन हु कैन मैनेज एवरीथिंग। उनको किसी की जरूरत नहीं है लाइफ में, तो बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी कार्ड के अंदर प्रेजेंट है आपके। उसके अलावा है अगेन द लवर्स का कार्ड, अनदर पॉजिटिव कार्ड। रिलेशनशिप एरिया में पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस करेंगे। इन कार्ड्स को समराइज करते हैं, फिर इनके कंपेयरिंग कार्ड्स के पास जाकर पूछते हैं कि उनकी क्या एनर्जीज है, वो क्या मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं। पहला जो कार्ड है दैट इज द स्टार कार्ड, एंड देन यू हैव कंपेनियन विच इज द सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का अगर ये कार्ड आप देखेंगे, देखिए देखने में ना बहुत वॉयलेंट का टाइप ऑफ कार्ड लगता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज आपको कार्ड के अंदर लगेंगी। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जो बीच में कैरेक्टर है जो कि लड़ रहे हैं सबसे, ही हैज अ अपर हैंड ऑन एवरीवन। तो मे बी अब जैसे कि हम लोगों ने कार्ड पुल किया था सन का, मैंने आपको बोला चाहे चीजें बहुत पॉजिटिव ना हो आपके आसपास, लेकिन आप पॉजिटिव फील करेंगे। उसी तरह से यू हैव एन अपर हैंड ऑन पीपल। तो हालांकि आपके आसपास के लोग आपके सपोर्ट में इस वक्त नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ऑपोजिशन महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा लोगों की तरफ से, लेकिन यू आर इन दैट जोन अभी फिलहाल कि आई डोंट केयर और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी अब, क्योंकि आप केयरलेस एनर्जी के साथ रूल हो रहे हैं इस मंथ में, स्टार की एनर्जी है, एंथुजियास्टिक एनर्जी है, आपको फर्क नहीं पड़ता है लोगों से, तो इस वजह से यू हैव द सन की एनर्जी इज वेल इन योर कार्ड। तो खुश रहिए, अपने साथ खुश रहिए। बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव होने के बावजूद आसपास चीजें, आप काफी ज्यादा फोकस्ड है अपने ऊपर और चीजें यू आर फीलिंग इट, you're feeling better about things. Second thing which is important in card is the second set of cards of your of September 2024. क्या होता है कि जब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि एंड हमारी ख्वाहिशें होती हैं, वी हैव डिज़ायर्स कि हमको ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में अच्छी चीज़ को पिक करने की जगह, हम सही चीज़ को पिक करने की जगह ख़राब चीज़ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आप बहुत क्लोज होते हैं अपने टारगेट के। और ऐसा नहीं वो चीज़ आपकी पहुँच से बाहर है, वो चीज़ आपके पहुंच में है काफ़ी कुछ, लेकिन आप जल्दबाजी में जो है ना, क्योंकि आप परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा फॉलो अप करके चीज़ों से, और आप आगे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को, जो भी पहली चीज़ आपके हाथ में आती है उसको लेकर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जो मणि होती है, नागमणि होती है, उसकी रक्षा नाग करते हैं, और अगर कोई उसको लेकर जाता है या उस चीज़ को ले लेता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है, तो दो स्नेक्स फॉलो दैट पर्सन और उसको पीसफुली नहीं रहने देते हैं। उसी तरह से किसी ऐसी चीज़ को जल्दबाजी में पिक मत कर लीजिए जो शुरू में अच्छी लगे, ठीक है, इज़ वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी नाइस, यू आर वेरी वेरी ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पर्सन, लेकिन बाद में वो आपके लिए आपको नुकसान दे सकता है। तो जल्दबाजी में किए हुए डिसीजन से इस मंथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इम्पेशेंट होकर शॉपिंग मत करिए, इम्पेशेंट होकर रिलेशनशिप्स में मत जाइए, इम्पेशेंट होकर कोई करियर पिकअप मत करिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके नहीं मिल पाएंगे। अगर थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स की बात की जाए आपके एरिया में, तो मुझे लगता है कि इस मंथ थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस के चांसेस हैं। ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, फाइनेंशियली दे मे नॉट डू दैट वेल, और मे बी आपको थोड़ा पिच इन करना पड़े एज अ प्राइमरी ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, ऐसा हो सकता है। या उसके अलावा ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आप कहीं इन्वेस्ट करें और वहाँ पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिले, या कहीं किसी से नुकसान हो सकता है, किसी की वजह से नुकसान हो सकता है। ये नुकसान जो है किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करने की वजह से, किसी पुरानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान नहीं हो रहा है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि
वॉट एवर न्यू इज कमिंग, जो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड है उस चीज़ की तरफ, बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ लग रही है, लेकिन आपको उसे इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो उतना फायदेमंद है नहीं जितना आपको लग रहा है। प्लस आपकी सेविंग जा सकती हैं, यू नो, आप ऐसा नहीं है कहीं से नया पैसा आया और आपने वो इन्वेस्ट कर दिया है उस नई चीज़ में, नहीं, अपनी सेविंग से निकाल कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो आपको नुकसान दे सकता है। तो प्लीज़ होल्ड ऑन टू एनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स व्हाट यू वांट टू मेक इन लाइफ। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर कार्ड्स टू फाइंड कि कहीं पर कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है जो हमसे छूट गया है या आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास हर तरह के दोस्त हैं, आपके पास इस तरह के दोस्त नहीं है जो कि थोड़े से काम कंपोज्ड हैं, समवन हु इज एक्चुअली इनटू मे बी मेडिटेशन, समवन हु इज इनटू मुझे लगता है बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके पास ऐसे दोस्त भी हैं जो बहुत ज़्यादा लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है वहाँ से। उसी तरह से ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी बट यू आर स्टिल फ्रेंड्स विद देम। और इसी तरह के सर्कल से कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ कनेक्ट आपके पास आने वाला है और यहीं से आपको कहीं से नुकसान आ सकता है। तो अपने दोस्तों के एरिया में थोड़े से केयरफुल रहिए। हर किसी पर हर कोई विश्वास के लायक नहीं होता है, तो ध्यान रखिए आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। और फ्रॉम न्यू रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, आपको धोखा मिल सकता है। फोर्थ सेट ऑफ कार्ड्स की अगर हम बात करें, विच इज द लास्ट सेट ऑफ कार्ड्स हियर, विच इज अगेन अबाउट इन्वेस्टमेंट मनी। आप मनी पर काफी ज्यादा फोकस है इस मंथ में। इट्स नॉट लाइक आपने सेविंग बहुत ज्यादा नहीं की है, आपने की है, लेकिन नाउ सिंस यू हैव सेविंग, अगेन यही कार्ड आपके कार्ड्स के अंदर आ रहा है। देखिए दो तरीके से इसको समझिए, आपके पास दो कार्ड्स है यहाँ पर ऐसे जो पैसों पर आपके फोकस की बात करते हैं। एज अ इंडिविजुअल आप अपने पैसे को देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, दोनों में ही आपकी जो यू नो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज एट मनी, जो आपने सेव किया है उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इज देयर इन द कार्ड्स बट देन केयरफुल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इसी नोट पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, अगर किसी पुराने सेविंग प्लान या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हुआ है, आप वहां पर अपने हाथ आजमा सकते हैं। कोई नई चीज ट्राई मत करिएगा, वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप एरिया में, तो अगर आप यू आर इन अ लॉन्ग यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर सम टाइम नाउ, यहाँ पर आप कमिटमेंट दे सकते हैं और यहाँ पर चांसेस हैं दैट यू एक्चुअली आर ब्लेस्ड बाय द एंजल ऑफ और मे बी द क्यूपिड इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू, और यहाँ पर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इफ यू वांट टू कमिट टू योर पार्टनर वांट्स टू कमिट टू यू, दिस इज द राइट टाइम दैट द रिजल्ट्स विल बी वेरी पॉजिटिव। ओवरऑल द रीडिंग इज रूल्ड बाय सन, तो ओवरऑल रीडिंग की जो एनर्जीज हैं पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, लेकिन खुशी में ओवर एक्साइटमेंट में आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, इसका ध्यान रखना है। हम फिर मिलेंगे आपसे अक्टूबर 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।